पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखा जाएगा। यही बात ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में भी कही जाती थी। आकाश लांबा जी खुद यही बात कहते थे, लेकिन और आज भी वो पूरा श्रेय अपने ऊपर लेकर जाते हैं। वो कहते हैं पूरे विश्व के अंदर, विश्व स्तर पर जिस इस आंदोलन को जो मैं लेकर गया हूँ वो मैं लेकर गया हूँ। तो इस पर क्या कहें? देखिए, मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ, बार बार ये आपको दोहराना चाहता हूँ, कभी किसी व्यक्ति के लिए आंदोलन तैयार नहीं होता है, समूह के लिए आंदोलन तैयार होता है, समाज से आंदोलन तैयार होता है। तो आप बार बार कर रहे हो, आप उसमें से वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना संघर्ष किया है, संघर्ष दिया है। समय समय पे ऐसा था कि लोगों के पास आने जाने का भी पैसा नहीं होता था, वो अपने पॉकेट से भी आए। तो कभी भी ये मत बोलिए, अगर आकाश लांबा ने कुछ कहा है तो आप आकाश लांबा को बुलवाइए, बुलवा के उससे पूछिएगा। तो मैं उनके बारे में टिप्पणी मैं नहीं दे पाऊँगा। बच रहे सवालों से मीडिया के पुराने साथी हैं आकाश लांबा के आप? मैं बीच में नहीं, देखिए वो मेरे सामने जहाँ तक कोई संज्ञान में नहीं आया तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं दूंगा। पर हाँ, ये जरूर है, समाज से अगर कोई चीज़ पैसा लिया गया है तो समाज के अंदर उसकी चीज हिसाब किताब होना चाहिए और समाज को देना चाहिए। चलते चलते लंबे समय तक आप आकाश लांबा के साथ रहे, तो व्यक्तिगत रूप से आप जितना समझ पाए, जितना जान पाए, उस विषय में क्या कहेंगे? यानी व्यक्तिगत ने कहीं ना कहीं समाज को ठगा है या नहीं? बस इस पे एक देखिए, मैं सिर्फ व्यक्तिगत, मैं अपनी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आंदोलन बड़ा होता, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और व्यक्ति अपने आप को जो बड़ा करता तो उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड में कुछ इंटेंशन गलत होता है। तो आंदोलन को आगे करते हुए जो चलेगा वही सक्सेसफुल होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि इंटेंशन गलत थी। मैं ये नहीं, मैंने बोला जो आपने बोला उसके उत्तर दे रहा हूँ। इंटेंशन नहीं, जो मैंने बोला व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। आंदोलन ये 2012 से जो केस लगा हुआ है, आज वो तीसरी बार कोर्ट में उसको पहली बार हियरिंग शुरू हुई है। इससे पहले डेट लगी हुई थी। इसमें से हमारे पूरे टीम ने एक इंटरवेंशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए हमारे बीच पे आदरणीय हमारे जो एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स भारत के 10 में से एडवोकेट्स वो है हमारे से। हमने उन सलमान खुर्शीद जी को लाए हुए और सलमान खुर्शीद जी हमारे पक्ष इंटरवेंशन में रखेंगे। आज सलमान खुर्शीद जी प्रेजेंट थे, पर नेक्स्ट उसमें अगर इंटरवेंशन हमारे एक्सेप्ट होती है तो सलमान खुर्शीद उस पर हमारे बीच में हमारे जो तथ्यों को लेके वो रखेंगे जी। अच्छा, एक और बात है कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है टुकड़ों में बट गया और तरह तरह के संघर्ष, यानी कि 2 गुट बन गए हैं। एक लांबा जी का गुट, आकाश लांबा का, और एक विनयचार्य का। तो चक्कर क्या है? ये सब इकट्ठे होकर अगर संघर्ष करते या आंदोलन करते तो शायद उसका जो परिणाम है वो पॉजिटिव आता, लेकिन पॉजिटिव ना आकर सिर्फ चंदे का धंधा सिमट कर रह गया। अभी तक भी ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, कभी आंदोलन कभी किसी व्यक्ति का नहीं होता है। आंदोलन एक समूह को होता है, समाज का होता है, ऑर्गेनाइजेशन को होता है। तो आकाश लांबा जो है कोई व्यक्ति विशेष का लड़ाई नहीं है। कोई उनको देख के लोग नहीं आ रहे। एक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम इसकी पूरी मुहिम को किया था, जिसमें से हम भी थे। और उस मुहिम को हमने तन मन धन से जो भी पॉसिबिलिटीज़ है हमने उस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। उसके साथ साथ हमने विनयचार्य जी की जब प्रॉब्लम हुई थी तो विनयचार्य जी के भी साथ थे। तो किसी कारणवश हम विनयचार्य जी के अभी उस पर नहीं है, क्योंकि समाज ने उस चीज़ को पूरे दिखाया है। इस कुछ चीज़ों के लिए हमें जो हमारी नैतिकता उसको लिए सपोर्ट नहीं करती, इसलिए हम उनके साथ नहीं है। आप तो खुद बुद्धिस्ट फॉर्म में थे, लेकिन क्या वजह रही कि चंदे की वजह से छोड़ा या हिस्सा नहीं मिल रहा था? मतलब क्या इस तरीके के आरोप और इस तरीके के सवाल आ रहे हैं लोगों की तरफ? देखिए कभी भी आप सोचिए, आंदोलन ना छोटा नहीं, आंदोलन बड़ा होता है। और आंदोलन किसी व्यक्ति के लिए होता है। आप जब किसी के इंडिया बोलते हो, एक समूह बोलते हो, ऑल इंडिया में भारत का सभी कोनों से लोगों से आए हुए, भारत के सभी कोनों से लोगों से आए हुए, आप जो भी करोगे उसके साथ बैठक करके, बात करके, एक संघर्ष, आपकी अपनी सिंगल निर्णय नहीं होती है। तो सिंगल निर्णय बहुत बार झेला जाता है, एक सीमित होती है। सीमित के बाद अगर जब जिससे मन नहीं मनता है तो ठीक है, अपने आप उसको झगड़ा नहीं है। वो आंदोलन कर रहे आप अपने आप चुपचाप करके हट जाइए और आप अपना आंदोलन चलाइए। हर व्यक्ति आंदोलन चला सकता है, इसमें कोई आरोप लग रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ पैसे का जो खेल था, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, चंदे के धंधे के लिए टोटली ये आंदोलन चल रहा था। और आप
कभी एक आप वो व्यक्ति हैं जब ये द बुद्धिस्ट फॉर्म जब दिल्ली में सक्रिय हुआ था और ये आंदोलन शुरू हुआ था, हुआ भी नहीं था, तब से आप सक्रिय हैं और उस संगठन के साथ थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पैसा इकट्ठा होने के बाद आप में आपस में ही द्वंद्व होने लगा और आपस में कई बार आपस में भिड़ंत हुई, उसके बाद आपने द बुद्धिस्ट फॉर्म छोड़ दिया? देखिए पत्रकार साहब, जो आज आए आप जो बात कर रहे, पहले तो बात मैं आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं पैसे के लिए कभी जुड़ा नहीं था। और पैसे जहाँ तक ये जो मुझे दायित्व दिया गया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन जो दायित्व दिया गया था, रात के चाहे वो 2 बजे भी आता था, रात के 3 बजे भी आता था, तब भी हम लोगों को बुलाकर खाना भी खिलाते थे, बिठाते थे। और जब आंदोलन हुआ था, हमने जाके कोई ऐशो आराम में जाके नहीं रहे थे। हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती 4:30-5 बजे और वो रात के 2 बजे तक, जब तक हमारे लोग जो धरने में आते थे उनको रहन सहन कैसे होगा उनको देखने से लेके सब कुछ हमने किया है। और हम आंदोलन से पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन अब उस संगठन में जितना पैसा आया उसका हिसाब किताब आज तक नहीं दिया गया, जबकि आकाश लांबा जी विनय चारे पर आरोप लगाते दिखते थे उस वक्त कि 80 लाख रुपए उन्होंने अपना बारकोड स्कैनर लगाकर पूरा चंदा उगा लिया। तो उसके ऊपर आज तक ना तो आकाश लांबा ने अपने पैसे का कोई हिसाब दिया और ना ही विनय चारे ने। और आज भी इनकी यात्राएं चल रही हैं पुरजोर तरीके से और कहीं ना कहीं ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और साथ में चंदे का धंधा आज भी लगातार चल रहा है और लोग, जो हमारा समाज है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो इन्हें पेट भर भर कर चंदा दे रहे हैं। देखिए पहले बात मैं 2-3 चीज़ें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कभी भी ये जो चंदे और वो बोलते किसी व्यक्ति को नहीं देते, एक आंदोलन को दिया हुआ चंदा है और आंदोलन में दिया हुआ चंदा आंदोलन के अंदर ही खर्च होना चाहिए। और ये जो आप मुझे कोई फिगर दे रहे हो वो मुझे नहीं मालूम फिगर, पर मुझे जो मेरा मानना है, जो भी समाज से आए हुए पैसे अगर लिया है और अगर वो आंदोलन के अंदर खर्च किया है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन के दायित्व बनता है वो खुलेआम समाज के सामने वो पूरा रखे, क्या खर्च हुआ, क्या आया, क्या गया, सब कुछ समाज के सामने रखे पारदर्शिता के साथ। सर, जो आप फिगर की बात कर रहे हैं वो हमारी दी हुई नहीं है, आकाश लांबा जी ने ही कभी फिगर की बात की थी। क्या यार, ये फ्लाइट मोड पे फोन लगाना चाहिए, किसका है? जो फिगर की आप बात कर रहे हैं वो आकाश लांबा जी ने ही आरोप लगाया था। 80 लाख रुपए का गबन करके बैठे हैं विनय चारे उस टाइम पर। देखिए मैं किसी व्यक्ति के बारे में क्या है, मैं उसको टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा समाज से आए हुए पैसे अगर समाज के अंदर लोगों ने समाज को दिया है तो वो आंदोलन को लिया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया हुआ है। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को, वो सबके सामने आके उसको तथ्य को सामने रखना चाहिए, समाज के सामने रखना चाहिए, क्या खर्च हुआ, क्या आया, क्या गया, क्या सब कुछ। मेरा ये मानना है, मेरे ये पर्सनल राय है। सर, पहले आप लांबा के साथ में थे, उसके बाद विनय जी के साथ में थे, आज तीसरा मूवमेंट खड़ा हो गया है, तीसरा मोर्चा जिसे कहा जा सकता है। क्या लग रहा है? नहीं, ये आपका एक गलत धारणा है। नहीं, भविष्य में अगर ये मोर्चा भी उन जैसे संगठन जैसा हो गया तो आप अगला कदम क्या रहेगा आपका? मैं आदरणीय पत्रकार साहब, मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज जो BSS खड़ा हुआ, BSS ये आकाश लामा को 13 तारीख को जो सिक्किम हाउस में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि दिल्ली में 5, 6, 7 को एक बैठक होगी और बैठक होकर पूरे देश से, तब तक कि कोई और उनका पास कोई इंडिया का कोई मेंबर्स नहीं थे, जो कि अगर इंडिया का मेंबर्स होते तो सबके साथ डिस्कस होकर वो बातें होती है। बहुत बार चर्चा करने के बाद ये फाइनली ये डिसीजन हुआ था कि 5, 6 तारीख को दिल्ली में मीटिंग होगी और उसमें निर्णय लेके सभी से बातचीत करके पूरे देश प्रदेश से लोगों को मिलके एक लोगों का एक पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों को लेकर एक पूरा ग्रुप बनेगा और वही ग्रुप आज वो BSS तैयार हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ BSS यहाँ पर कमजोर कैसे पड़ गई कि आकाश लामा जी वही काम कर ही रहे हैं, विनय चारे जी वो काम कर ही रहे हैं, तुम क्या अनोखा करने वाले हो? मगर आप क्या करने वाले हो और क्यों कमजोर? क्योंकि ये प्रशासनिक एक संगठन के तौर पे ये आज जब आपने जो बातें कही है, हम
आपके लिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमने ज्ञान ज्योति भांते जी को लेके अब पूरे आंदोलन पे उतरे हैं और एकमात्र भांते हैं सूरज सुसाई के बाद, और इतने हमारे पूजनीय भांते हैं उनको लेके उतरे हैं और पूरे देश विदेश में जिस तरीके से आप ये मत सोचिए आप दिल्ली में हो, जा नहीं पा रहे हो। अभी हमारा थोड़े दिन पहले हमारे नागपुर का यात्रा हुआ, उसके बाद हमारा गुजरात का यात्रा हुआ, उसमें पटना की यात्रा हुई है, उसके बाद कलकत्ता में हुई है, उसमें आसाम में हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। पूरे देश से चंदा उगा रहे हो। आदरणीय पत्रकार साहब, यही हमारी है। बीएसएस एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, किसी से 1 रुपये चंदा नहीं लिया है। जो भी आके देना चाहे वो सिंपल से आके भांते लोगों को दान दिया जाता है। बीएसएस का आज भी रिकॉर्ड में आप 1 रुपये का चंदा नहीं ले रहे, और आने वाले समय में भी मैं आपको आने वाले समय में भी ये कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीएसएस की को जो भी अगर कलेक्शन होगा वो पूरा पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखा जाएगा। यही बात ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म में भी कही जाती थी। आकाश लांबा जी खुद यही बात कहते थे, लेकिन और आज भी वो पूरा श्रेय अपने ऊपर लेकर जाते हैं। वो कहते हैं पूरे विश्व के अंदर, विश्व स्तर पर जो इस आंदोलन को जो मैं लेकर गया हूँ वो मैं लेकर गया हूँ। तो इस पर क्या कहें? देखिए, मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ, बार बार ये आपको दोहराना चाहता हूँ, कभी किसी व्यक्ति के लिए आंदोलन तैयार नहीं होता है, समूह के लिए आंदोलन तैयार होता है, समाज से आंदोलन तैयार होता है। तो आप बार बार कर रहे हो, आप उसमें से वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना संघर्ष किया है, संघर्ष दिया है। समय समय पे ऐसा था कि लोगों के पास आने जाने का भी पैसा नहीं होता था, वो अपने पॉकेट से भी आए। तो कभी भी ये मत दोहराइए। अगर आकाश लामा ने कुछ कहा है तो आप आकाश लामा को बुलवा के उससे पूछिएगा। तो मैं उनके बारे में टिप्पणी मैं नहीं दे पाऊँगा। बच रहे सवालों से मीडिया के पुराने साथी हैं आकाश लामा के आप? मैं बीच में नहीं, देखिए वो मेरे सामने जहाँ तक कोई संज्ञान में नहीं आया तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं दूंगा। पर हाँ, ये जरूर है, समाज से अगर कोई चीज़ पैसा लिया गया है तो समाज के अंदर उसकी हिसाब किताब होना चाहिए और समाज को देना चाहिए। चलते चलते लंबे समय तक आप आकाश लांबा के साथ रहे, तो व्यक्तिगत रूप से आप जितना समझ पाए, जितना जान पाए, उस विषय में क्या कहेंगे? यानी व्यक्तिगत ने कहीं ना कहीं समाज को ठगा है या नहीं? बस इस पे एक देखिए, मैं सिर्फ व्यक्तिगत मैं अपनी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आंदोलन बड़ा होता, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और व्यक्ति अपने आप को जो बड़ा करता तो उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड में कुछ इंटेंशन गलत होता है। तो आंदोलन को आगे करते हुए जो चलेगा वही सक्सेसफुल होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि इंटेंशन गलत थी। मैं ये नहीं, मैंने बोला जो आपने बोला उसके उत्तर दे रहा हूँ। इंटेंशन नहीं, जो मैंने बोला व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, आंदोलन बड़ा होता है। आंदोलन बड़ा होता है। लेकिन मैंने आपसे वही सवाल करा, व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से देखते हैं आकाश लांबा के आंदोलन को? देखिए, वो के आंदोलन की परफॉर्मेंस को देखिए, इसमें कोई किसी का परफॉर्मेंस आके नहीं जाती। ये आंदोलन है, समाज से जुड़ी हुई आंदोलन है, ये हर व्यक्ति के लिए। इट इज सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग। जितनी लड़ाई मेरी है उतनी लड़ाई आपकी भी है। तो ये इसकी आकलन मत करिए। इसी के साथ मैं सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।